नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टेलीविज़न का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 75 वर्षों की अपनी गौरवशाली यात्रा में कई उच्च मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय की प्रतिष्ठा के पीछे इस हाई कोर्ट के पूर्व और वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों, जजों, वकीलों और कर्मचारियों का योगदान, निष्ठा, काम के प्रति समर्पण और विशाल ज्ञान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व योग्य वकीलों ने किया था। राष्ट्रपति ने छात्रों से संवैधानिक आदर्शों के पालन में दृढ़ रहने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्र की प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान देने के लिए सचेत प्रयास भी करने चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक में नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में अपने कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों के साथ बातचीत की। पूर्वोत्तर के राज्यसभा सदस्यों ने आज संसद में सभापति से मुलाकात की। मणिपुर के मुद्दों पर नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा का अनुरोध किया। उन्होंने सभी दलों के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने और मणिपुर में स्थिति से निपटने के लिए रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद में अपने कक्ष में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत की। इसके अलावा विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में उनके कक्ष में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के पहले कार्यकाल में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। दूसरे कार्यकाल में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आया। उन्होंने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह सकते हैं कि उनकी तीसरी अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के तीसरे स्थान पर होगा। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का आह्वान है। भारत मंडपम भारत की भव्यता और इच्छा शक्ति का दर्शन है। कुछ हफ्तों बाद यहाँ G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते कदम और भारत का बढ़ता कद इस भारत मंडपम से पूरी दुनिया देखेगी। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। प्रगति मैदान में आईईसीसी कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक टिकट और सिक्के जारी किए। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स पहुंचकर हवन पूजन किया। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से मिले और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत की सबसे बड़ी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के तौर पर उभरा है। सितंबर महीने में G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक इसी नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया की टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। आज कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने शहीदों को नमन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि आज कारगिल विजय दिवस के गौरवशाली अवसर पर सभी देशवासी हमारे सशस्त्र बलों के असाधारण पराक्रम से अर्जित की गई विजय को याद करते हैं। देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करके विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाले सेनानियों को एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनकी स्मृति को नमन करती हूं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उच्च सदन में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आइए हम कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों के प्रति कृतज्ञता पूर्वक नमन करें, साथ ही सेनाओं और सैनिकों को भी सलाम करें जो राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि कारगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा के सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल वीरों के प्रति कृतज्ञता जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से भारत की सीमाओं की रक्षा की, उस कठिनतम रणभूमि पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले सूरमाओं के हम सदैव ऋणी रहेंगे। उनका साहस और वीरता युगों युगों तक प्रेरणा का समृद्ध स्रोत रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास के साथ साथ नागरिक सेवा सुनिश्चित करना है। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जन केंद्रित और विकासोन्मुखी शासन व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण भूमिका है। संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से संसद भवन परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा, भारतीय सूचना सेवा और भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे। भारत की संसद ने आज़ादी के बाद चर्चा, संवाद, डिबेट, आपसी मतभेदों के होने के बाद भी देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सामूहिक कार्य करने की कार्य संस्कृति और 75 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत सारे कानून बनाकर हमने लोगों को जहाँ अधिकार देने का काम किया, शासन प्रशासन में पारदर्शिता आए, शासन में जवाबदेही आए, इसके लिए भी कानून की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।